पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें ये संकेत दे रही हैं कि इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। कई जगहों पर लोग पोलिंग बूथ खुलने से पहले ही पहुंच गए। हाथों में वोटर स्लिप, चेहरे पर उत्साह और लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने की एक अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही थी। दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही बंगाल का चुनाव अब और तेज हो गया है। जिन सीटों पर आज मतदान हो रहा है वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती, संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है वोटिंग को लेकर लोगों का जोश। सुबह के शुरुआती घंटों में ही कई बूथों पर भारी भीड़ देखने को मिली। महिलाएं, बुजुर्ग और पहली बार वोट देने वाले युवा सभी बड़ी संख्या में मतदान करने पहुंचे। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक अब ये मान रहे हैं कि दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत पहले चरण से भी ज्यादा हो सकती है। अब जरा पहले चरण की बात करें तो 23 अप्रैल को हुए पहले फेज में रिकॉर्ड वोटिंग दर्ज की गई थी। करीब 92.64% मतदान ने सभी को चौंका दिया था। 152 सीटों पर हुई इस बम्पर वोटिंग ने साफ संकेत दिया है कि इस बार बंगाल का मतदाता बेहद सक्रिय है और अपना फैसला खुलकर देना चाहता है। पहले चरण के बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इतनी ज्यादा वोटिंग उनकी सरकार के पक्ष में जा रही है। उन्होंने एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जिक्र करते हुए कहा कि जनता का भरोसा टीएमसी के साथ है और 4 मई को उनकी सरकार फिर वापसी करेगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह आक्रामक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पहले चरण की 152 सीटों में बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत रही है और पूरे बंगाल में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है, यानी दावा बनाम दावा। और इसके बीच में खड़ा है बंगाल का वोटर, जो इस बार चुप जरूर है लेकिन उसका फैसला बेहद निर्णायक होने वाला है। दूसरे चरण की वोटिंग जिस तरह से शुरू हुई उससे साफ है कि जनता का रुझान इस बार काफी मजबूत है। बढ़ती वोटिंग प्रतिशत को कई तरह से देखा जा रहा है। कुछ इसे बदलाव की चाहत मान रहे हैं तो कुछ इसे मौजूदा सरकार के समर्थन के रूप में देख रहे हैं। हालांकि असली तस्वीर तो 4 मई को ही सामने आएगी जब वोटों की गिनती होगी और ये साफ हो जाएगा कि बंगाल ने किस पर भरोसा जताया है। ममता बनर्जी का अनुभव या बीजेपी का बदलाव, वादा। फिलहाल के लिए दूसरे चरण की ये भारी वोटिंग एक बात कह रही है कि बंगाल का मतदाता जागरूक है और इस बार वो अपने वोट की ताकत पूरी तरह से इस्तेमाल करने के मूड में है। अब नजरें टिकी है अगले चरणों पर और आखिर में 4 मई के नतीजों पर, जहां ये सियासी जंग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी। इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिट। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.